Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के इस सेशन से। और जनरल अवेयरनेस के इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके साथ साथ इसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं जो कि आपको हेल्प करेगा आइडिया बनाने में कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारा सेशन, और आप सभी को पता है कि ये हमारा बाइलिंगुअल सेशन है जिसमें हम लोग दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं और देखेंगे कि किस तरह से आप हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट इज द कैरेक्टर लिमिट फॉर अ सिंगल एसएमएस। एक एसएमएस के लिए कितने कैरेक्टर्स मिलते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो एक एसएमएस में मैक्सिमम कितने लेटर्स को लिख सकते हैं आप, तो कैरेक्टर्स जो होते हैं इसमें आप लिख सकते हैं 160। हमारा आंसर हो जाएगा 160। 160 लेटर्स को हम लिख सकते हैं, कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं। इसका लिमिट क्या हो गया, एक एसएमएस के लिए 160 कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया है कि विच चोला रूलर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड विक्टर ऑफ द गंगेज। विक्टर ऑफ द गंगेज, ठीक है। यहां पर अलग अलग चोल सम्राटों के नाम दिए गए हैं और जिसमें बोला गया है कि गंगा का विक्टर कौन सा चोल शासक था, तो ये थे हमारे राजेंद्र चोल प्रथम, ठीक है। राजेंद्र चोल प्रथम, ठीक है। वैसे आप सभी को बता दूं कि राजेंद्र चोल प्रथम है, इनको नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया। नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है, राजेंद्र चोल प्रथम को नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि इन विच ईयर डिड द जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो ये जो है जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग जो है ये आपको आया था 1995 में, 1995 में ये आया था। तो हमारा सही आंसर आ जाता है 1995। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं कि फर्स्ट इलेक्शन जो है असेंबली का चुनाव जो है वो हुआ था 1996 को, 1946 को, 86 तो है नहीं, 1946, ठीक है। 1946 को पहली बार चुनाव हुए थे और जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर। कब, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी बैठक के बाद हमारा संविधान बनना शुरू हो गया था। और संविधान बनने में लगा कितना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा हमारा संविधान बनकर तैयार होने में, ठीक है। और कब, 26 नवंबर 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है। हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनने में लगा समय कितना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। और चुनाव हुआ था संविधान बनाने के लिए
1946 में, और उसके बाद पहली बैठक हुई, उसके बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन तक लगभग 156 सीटिंग्स हुई, और उसके बाद जाकर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 आप सभी गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लाइक विच इंडियन बैंक नोट रिलीज्ड इन नवंबर 2016 फीचर्स सांची स्तूपा ऑन द रिवर्स साइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर है, बोला कि नवंबर 2016 में जारी किस भारतीय बैंक नोट के पीछे की तरफ सांची स्तूप अंकित है? ठीक है, सांची स्तूप अंकित है कौन से नोट पर? तो ये है 200 के नोट पर। ठीक है, 200 के नोट पर क्या है? सांची स्तूप अंकित किया गया है। ठीक है, और 2000 वाले पे क्या था? हालांकि 2000 वाला तो अब बंद हो गया है, लेकिन इस पर था मंगलयान। मंगलयान का चित्र था। 500 वाले नोट पर क्या है? तो 500 वाले नोट पे है लाल किला। 500 वाले नोट पर लाल किला का चित्र छपा हुआ है। 200 पर मंगलयान है, और 100 पर क्या है? तो ये पर है रानी की वाव। रानी की क्या? वाव। रानी की वाव, क्वींस स्टेपवेल। क्या? द क्वींस स्टेपवेल। ठीक है, तो रानी की वाव कहां पर है? ये है आपको गुजरात में। गुजरात राज्य में है रानी की वाव। ठीक है, 2000 पे मंगलयान, सांची स्तूप है 200 के नोट पर, तो आपका सही आंसर आ जाता है यहां पर 200 का नोट। ठीक है, 200 का नोट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर तो सांची स्तूप था, बाकी रानी की वाव पूछा जा सकता है 100 रुपए के नोट पर। अब 2000 वाला चूंकि अब बंद हो गया है, तो चांसेस कम है, बाकी सब पे पूछा जा सकता है। बाकी जितने हैं 10 रुपए 20 रुपए, इन सब नोट पर भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। बोला कि इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ विच कंट्रीज इन द ईस्ट? भारत पूर्व में किन देशों के साथ अपनी स्थल सीमाएं साझा करता है? ठीक है, पूरब की बात की गई है, तो पूरब में बांग्लादेश आएगा। तो बांग्लादेश जिसमें इंक्लूड होगा उस पे आप आंख बंद करके टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, बाकी किसी में बांग्लादेश नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, हमारा आंसर हो गया है म्यांमार एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर बोला गया है कि विच फंक्शन की डिस्प्लेज द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन कुंजी है जो मुद्रण पूर्वावलोकन विंडो प्रदर्शित करता है? ठीक है, विंडोज पूर्वावलोकन विंडो प्रदर्शित करने वाला कौन सा है? कंट्रोल F2। ठीक है, हमारा आंसर हो गया है कंट्रोल F2। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, बोला गया है कि हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन? ठीक है, अलग अलग राज्यों को अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। किसके द्वारा? प्लानिंग कमीशन के द्वारा। प्लानिंग कमीशन जो है अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग, नीति आयोग का है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म है, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। इन्होंने क्या किया है, भारत में अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों को डिवाइड किया है, और कितने, तो 15 हमारा आंसर है। 15 जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि विच फेमस पर्सनैलिटी सेड द फॉलोइंग, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड, मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट अ लक। ठीक है, क्या बोला गया कि कौन से ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि यदि आप दूसरी में असफल होते हैं तो अधिक होठ यह कहने का इंतजार कर रहे हैं कि आपकी पहली जीत सिर्फ भाग्य थी, लक था। ठीक है, इन्होंने कहा, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने कहा था ये स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि द महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप जुड़ा हुआ है किससे, किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप जुड़ा हुआ है हॉकी से। ठीक है, हमारा सही आंसर हो गया है हॉकी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बोला गया है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024। तो 2024 के वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम क्या था। ठीक है, थीम क्या था, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय क्या था। यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पर्यावरण के लिए खतरा, खाना उगाएं तंबाकू नहीं, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफियरेंस। ठीक है, कमिट टू क्वाइट। ठीक है, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। और हमारा सही आंसर यहाँ पर है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का थीम था बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। ठीक है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफियरेंस। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है, ये था थीम 2024 का। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला बोला गया है कि व्हाट इज द रिसेंट रैंक ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम इन फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2023। तो 2023 में फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का हालिया रैंक क्या है। तो भारतीय फुटबॉल टीम का हालिया रैंक 100वां है, एक अंक आगे बढ़ा है ना, और ये 100वें नंबर पर पहुंच गया है। ठीक है, अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। बोला गया है कि भीमबेटका केव है ना, भीमबेटका गुफा आश्रय शेल्टर इज यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूनेस्को का फुल फॉर्म। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच स्टेट। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कौन सा, भीमबेटका। तो भीमबेटका क्या है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला बोला गया कि सत्रिया क्या है, एक ट्रेडिशनल हिंदू क्लासिकल डांस फॉर्म है, कहाँ का। ठीक है, सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो सत्रिया जो है असम का, कई बार पूछ चुका है, 4-5 बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। सत्रिया कहाँ का है, असम का, असम का है सत्रिया। आप सभी को बता दो ओडिशा, तो आप सभी इसी नाम से जानते हैं इसे, ओडिसी।
उड़ीसा का ओडिसी है, मणिपुर का मणिपुरी है और रासलीला है। मणिपुर का रास लीला और बोला जाता है जगोई। जगोई भी क्या है, मणिपुर का ही है। गोवा का वैसे ट्रेडिशनल तो नहीं है ये, बट गोवा में भी कुछ डांस फॉर्म है जिसे हम लोग फुगड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और धालो, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग एरियाज के डांस फॉर्म है। असम का सत्रिया आपको बता ही दिया, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस फोसिल साइट इन इंडिया वेयर फुल फ्लेज स्केलेटन ऑफ डायनासोर वाज फाउंड, ठीक है। डायनासोर का फुल फ्लेज है ना। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का पूर्ण कंकाल पाया गया है, ठीक है। यहाँ पर है हथनौरा मध्य प्रदेश, वड्डम महाराष्ट्र, मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ और जास्कर वैली कश्मीर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर है वड्डम महाराष्ट्र, ठीक है। हमारा सही आंसर है यहाँ पर महाराष्ट्र का वड्डम। यहाँ पर डायनासोर के फोसिल पाए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगैंड, ठीक है। तो ये वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगैंड पुस्तक के लेखक का नाम बताना है, ठीक है। और ये लेखक जो थे पहले ये होम मिनिस्ट्री में जो थे चीफ एडवाइजर थे, ठीक है। और चीफ एडवाइजर थे कहाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और इनका नाम है के विजय कुमार, ठीक है। हमारा सही आंसर है यहाँ पर के विजय कुमार, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ होम, ठीक है। होम अफेयर्स में सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर थे के विजय कुमार। इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी वीरप्पन। आज से दशकों पहले वीरप्पन जो था वो बहुत फेमस खूंखार इस अपराधी था, है ना। चंदन का व्यापार करता था। इसको हम लोग चंदन तस्कर भी कहते थे, चंदन तस्कर वीरप्पन, ठीक है। चंदन की लकड़ियों की चोरी करता था, तस्करी करता था, है ना। और पुलिस ने इसके ऊपर 5 करोड़ का इनाम रखा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर चंदन तस्कर वीरप्पन को अगर पकड़ के लाता तो उसको 5 करोड़ रुपए मिलते। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वीरप्पन को पकड़ ले। फाइनली पुलिस ने अपने ही आदमियों को भेजकर उसके दल में, है ना, लंबे समय तक उसके दल में रखा और बाद में फाइनली उसे पकड़ लिया और जंगल में ही मार दिया, ठीक है। अब आते हैं, बोला है कि विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एबॉलिश्ड सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित करके समाप्त कर दिया था? तो ये सती प्रथा अंत करने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने किसके साथ, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय, जिसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय जो थे क्या थे? सोशल रिफॉर्मर थे। सोशल रिफॉर्मर के साथ साथ एजुकेशनलिस्ट भी थे।
पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय के कठिन प्रयासों के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलकर इन्होंने सती प्रथा समाप्त की थी, ठीक है। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, बोला कि विच स्टेट इज प्लानिंग टू लॉन्च लेबर बीमा स्कीम। लेबर बीमा स्कीम करंट अफेयर्स है ये, ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बोला गया कि विच स्टेट इज प्लानिंग टू लॉन्च लेबर बीमा स्कीम। कौन सा राज्य है जो श्रमिक बीमा योजना शुरू करने की योजना बना रहा है? तो लेबर बीमा शुरू करने की योजना बना रहा है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना, हाल ही में वहां पर चुनाव हुए थे, ठीक है, और वहां के चीफ मिनिस्टर बने रेवंत रेड्डी, ठीक है। और उन्होंने अनाउंस किया है कितना, 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक का उनका बीमा कराया जाएगा। किनका? जो लेबरर्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनका 1.5 से 3 लाख का बीमा कराया जाएगा। किसके द्वारा? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। हमारा सही आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि हाउ मेनी पार्थाइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड इन ह्यूमंस। मनुष्यों में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती है? तो इनके पीछे पाई जाती है 4 ग्रंथियां, ठीक है, हमारा आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला है, बोला गया कि इन 1930 which scientist was awarded the Nobel Prize for describing the human ABO blood group system, ठीक है। और 1930 में किस वैज्ञानिक को मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये थे कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में एबीओ, ये रक्त समूह है, उस प्रणाली का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट क्रिकेट क्लब एस्टैब्लिश इन इंडिया। तो पहला क्रिकेट क्लब जो है भारत में एस्टैब्लिश किया गया था 1792 में, कैलकटा क्रिकेट क्लब, ठीक है। कैलकटा क्रिकेट क्लब एस्टैब्लिश किया गया था 1792 में। और बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये है, इसकी शुरुआत हुई थी 1928 में, 1928 में, ठीक। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कहता है कि मैग्नस कार्लसन, ठीक है, हु वोन द चेस वर्ल्ड कप टाइटल इज फ्रॉम विच कंट्री। शतरंज विश्व कप का खिताब जीतने वाले मैग्नस कार्लसन, आप सभी को पता होगा कि भारत के ही 18 वर्षीय खिलाड़ी थे आर प्रगनंदा, ठीक है। आर प्रगनंदा को हराकर इन्होंने मैग्नस कार्लसन ने ये खिताब जीता था, ठीक है। कब? पिछले ये जीते थे 2021-22 में, ठीक है, आर प्रगनंदा को हराकर। बोला गया है कि ये किस देश के हैं? तो ये नॉर्वे के हैं, ठीक है, नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और 2022-23 में ही हुआ था, कहाँ पर? अजरबैजान में, ठीक है। नॉर्वेजियन है ये, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, ठीक है। आगे है, द फेमस कोणार्क सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाई हुम। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ? ओडिशा, ओडिशा राज्य में है कोणार्क सूर्य मंदिर। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, तो ये थे
नरसिंहदेव प्रथम, ठीक है, नरसिंहदेव प्रथम, ये इनके द्वारा 1230 ईस्वी में कोणार्क सन टेम्पल का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि सिनेबार HGS किस धातु का अयस्क है। ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले टाइम में भी ये पूछा जाएगा। ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। 2-3 बार तो पूछा जा ही चुका है SSC के एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो है मरकरी का ओर है, ठीक है, मरकरी का ओर है सिनेबार और HGS। और एल्युमिनियम का अगर देखें तो एल्यूमिना है, बॉक्साइट है, किसका, एल्युमिनियम का है। ये मरकरी ये बुध वाला नहीं है ये, ठीक है, मरकरी को मरकरी ही रखिएगा। बात करें यहां पर गोल्ड का, तो गोल्ड का है कैला वेराइट। और सिल्वर का है आर्गेनाइट। ठीक है, तो ये गोल्ड का हो गया और ये आर्गेनाइट हो गया सिल्वर का, ठीक है। इस तरह से है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि व्हेन वाज द बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन बामसेफ, ध्यान रखिएगा, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन, ये बामसेफ इस्टेब्लिश हुआ था कब, है ना। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ बामसेफ की स्थापना कब हुई थी, ये है। और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, ठीक है। इसका आंसर है 1978। तो इस तरह से ये हमारे 25 क्वेश्चन कवर हुए हैं और आने वाले टाइम में और भी अलग अलग तरह के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारा SSC CGL क्लासेस का है इन्फॉर्मेशन। तो जो लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस जुड़ना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस के लिए बैचेस शुरू हो गए हैं। आप सभी SSC CGL CHSL MTS सभी क्लासेस के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आपको हमारे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ये गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा लर्निंग पावर के नाम से। इस तरह का लोगो बनेगा जहां से आप लर्निंग पावर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी लर्निंग पावर ऐप पर। आप सभी वहां से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। तो जो लोग चाहते हैं कि अपनी तैयारी अच्छे से करें वो सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में और बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा आने वाले समय में बहुत सारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के डिटेल डिस्कशन, सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की क्लासेस आपको मिलता रहे और मुझे भी इनकरेजमेंट मिलता रहे और मैं इस तरह के लेक्चर आप सभी के लिए बनाता रहूं। तो आज के सेशन को यहीं पे करते हैं ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।